ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2023 के परमात्मा पिता के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। मतलब अगर किसी की सेवा करने का दिल में संकल्प लिया है या कुछ आत्माओं को बाबा का परिचय देने का संकल्प लिया है, अच्छे प्लानिंग्स हैं कोई प्रोग्राम्स के जिससे सेवा हो, तो उसमें देरी न करे। बाबा इशारा दे रहा है। अनेक आत्माएं ठोकर खा रहे हैं और सभी हमारे परम धाम के भाई ही हैं आत्माएं, तो उन्हें ठोकर खाने से बचाना है। ब्रह्मरी की तरह पीछे लग जाना है। मतलब लेकिन जैसे बाबा ने बोला कि नब्ज़ भी देखना है। बाबा ने नब्ज़ देखने के लिए भी बोला और ठोकर खाने से बचाने के लिए भी बोला। इसीलिए कितने तक किसी के पीछे लगना है, कब रुकना है, कब और ज़्यादा उन पर फोकस करना है, ये हमको थोड़ा ध्यान देना होगा, प्लानिंग भी करना होगा। कुछ अलग अलग तरीक़ों से आत्माओं को बोर न हो, इस तरीके से आत्माओं को ज्ञान सुनाना होगा। कभी ज्ञान का कोई हिस्सा, कभी ज्ञान का कोई हिस्सा हमारे जीवन से उनको अनुभव करवाना होगा। वैरायटी टेक्निक से हम ज्ञान आत्माओं तक पहुंचाते रहें और भगवान से उनका कनेक्शन विभिन्न तरीक़ों से मेडिटेशन करवा कर हम उनसे परमात्मा पिता और आत्मा, ये दोनों का कनेक्शन कैसे होता है, ये अनुभूति उन्हें करवाते रहे तो सेवा ज़रूर होगी। बाबा कहते हैं आज किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया। इसकी भी टॉपिक मिल सकती है, हम इस पे ऐसे लिख सकते हैं। आज जिनको भी, जैसे हम पिछले कुछ दिनों से ऐसे लिख रहे हैं ना अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप लोग हमें डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हो या कमेंट्स में भी डाल सकते हो जो यूट्यूब पर सुनते हैं, कि आपने क्या क्या होमवर्क शुरू किया और क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या परिवर्तन आप खुद में महसूस कर रहे हो बाबा की मुरली के ऊपर से होमवर्क लेकर, या बाबा की मुरली के स्टडी की वजह से जो अलग अलग टॉपिक्स हमको मिलते हैं जिस पे हम अभी लिखना शुरू कर चुके हैं। तो वो जो आपकी नई कोशिश है, नया पुरुषार्थ है, उससे आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हो रहा है, वह आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। अच्छा, तो आज बाबा ने जवाब में कहते हैं बाबा कि क्यों बाबा हमको ऐसे पूछता है कि अनर्थ कौन सा हुआ भारत कौड़ी मिसल जिससे बना। तो सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता में, गीता के स्वामी को भूलकर, गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी करके दिया। कितना हमने ये पूरा गोल गोल और क्या कितना पेचीदा बना दिया शास्त्रों को। हम लोगों ने लिखे ना द्वापर के बाद, जैसे जैसे हमको वहाँ पर स्मृतियाँ आने लगी कि हमको बाबा ने कुछ सुनाया था, तो हमने ही फिर वहाँ पे शास्त्र लिखा। तो वैसे ही सबसे बड़ा अनर्थ क्या हुआ, गीता के स्वामी को ही उड़ा दिया, और स्वामी की जगह पे जिसने उस स्वामी को फॉलो करके नंबर 1 लिया, उसको हमने स्वामी कह दिया। तो इसी एक अनर्थ के कारण सभी पाप से बेमुख हो गए, भूल गए शिव बाबा को, और बाबा कहते हैं देवी देवताओं में फंस गए। तो इसी के अनर्थ के कारण, और इजी अपने अनुसार लोग भक्ति करते हैं आज तो, इसीलिए बाबा कहते हैं इस अनर्थ के कारण सभी पाप से विमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। कौड़ी तुल्य, पहले कौड़िया अशरफिया बाद में, या उसके पहले बहुत महत्व रखती थी कौड़िया छोटी छोटी, फिर उसके बाद में बड़ी कौड़ियाँ आई, और उसके बाद में फिर एक एक दूसरे आए, लेकिन सबसे पहले कौड़ियों पर ही कार्य चलता था। लेकिन अब उसको कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कि कौड़ी तुल्य बन गया भारत। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख सच्ची गीता सुन रहे हो। क्या सुन रहे हैं हम सभी? बाबा से सच्ची गीता सुन रहे हैं, जिस गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है, हम श्री कृष्ण के समान बनते हैं। तो यह ज्ञान वह है। गीत है आज की मुरली का, किसने यह सब खेल रचाया, किसने खुद करके खुद को छिपाया। तो ये गीत केवल परमात्मा पर बन सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया कितने सालों से, 1936 से लेकर सोचिए आज तक
बाबा ने अखंड हमारी सेवाएं की है। और बाकी बाबा के बच्चे चले भी जाए लेकिन अभी भी शिव बाबा नहीं गए हैं, हमारे लिए अभी भी वेट करता है ऊपर। तो ये क्या है? ये बाबा का बड़प्पन है सारा। तो तुम समझते, बाबा कहते हैं आज की मुरली में कि तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठकर ये बातें समझाते हैं, तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वह अभी आया हुआ है। जब तक हम ब्रह्मा वत्स न बने या ब्रह्मा बाबा से हम यह ज्ञान न ले, उनसे कनेक्शन न जोड़े, तब तक देवता हम बन ही नहीं सकते, भले हम कितना भी योगी हो। पर ब्रह्मा बाबा को जो आत्माएं नहीं मानती या नहीं मान सकती अपना फादर, वो इस कुल के नहीं, ये स्पष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण कुल देवताओं से भी उच्च कुल है, सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के पहले रात्रि क्लास है वो सुनेंगे 12 जनवरी 1969। हम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हैं, एक की याद में रहना है हमें, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। सोचे कि बाबा की जाने के पहले 6 ही दिन पहले क्या सोच थी, क्योंकि इसके 6 दिन बाद ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं। तो अनुभव कीजिए कि 6 दिनों में तो आत्मा अपनी तैयारी करना शुरू करती है। तो तब बाबा ने क्या मुरली चलाई, बहुत शक्तिशाली मुरली है कि तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे तो भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद। खाना मतलब आज तो पूरा डिटेल में समझा रहा है, व्यभिचारी क्या अव्यभिचारी क्या। तो जिनको नहीं समझा होगा वो भी इस पे से नोट्स ले ले। बाबा कहते खाना पीना रहना एक घर में, याद करे याद दूसरे को करना। तो ये तो ठगी हो गई ना, फिर इसलिए बाबा बोल रहा है कि अगर यहाँ बैठे भी दूसरे किसी की याद आती है तो अव्यभिचारी याद वो नहीं है, वो है। बाबा कहते अगर नहीं है तो व्यभिचारी याद कहेंगे उसको, अव्यभिचारी नहीं। खाना पीना रहना, बाबा कहते हैं एक घर में यार दूसरों को करना, मतलब एक का खाना दूसरे से ईमानदारी निभाना, इसको तो दुनिया में भी मूल्य नहीं मानते। तो यह तो ठगी हो गई। भक्ति में जब तक एक शिव बाबा की भक्ति करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति, जिसका व्यभिचार नहीं है, अनेकों जिसमें घुसे नहीं है। फिर हमने क्या किया, शिव बाबा के साथ देवी देवताओं को भी ऐड किया, तो उसे कहते हैं व्यभिचारी भक्ति। कब हुई बहुत ज़्यादा, जब व्यभिचारी भक्ति कब ज़्यादा हुई, जब हम सभी स्वार्थी बनने लगे। भक्ति करते थे लेकिन हर बात में हमने अपने नियम ऐड कर दिए। हर बात में हमने क्या किया कि बाबा कहते हैं जो भी मिला हमें, पांचों तत्व हो, जिन्होंने हमें थोड़ा भी सुख दिया, उनको हमने पूजना शुरू किया, अर्चन शुरू किया, कर्मकांड शुरू किए, तो वो धीरे धीरे अव्यभिचारी व्यभिचारिता में तब्दील होने लगी। तो इसलिए शिव बाबा आते हैं, एक ही अव्यभिचारी धर्म, एक ही अव्यभिचारी भक्ति हुई, और बाबा हमको ये सारी याद दिलाने आता है। फिर बाबा कहता है कि हमको बच्चों को ज्ञान मिल चुका है कि एक बाप कितनी कमाल करते हैं, और ये आप सब ने अनुभव किया होगा। आपके जीवन में कभी ना कभी तो बाबा ने आपको मदद की होगी, या बाबा के आपके जीवन में आने की वजह से आपने में क्या क्या चेंजेस आए, वो भी आप लोग आज ले सकते हो एक्टिविटी के लिए, चाहे हमारे साथ शेयर भी कर सकते हो। फिर बाबा कहते हैं हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो इसे एक को ही याद करना चाहिए, मेरा तो एक। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे, बाबा कैसे देखो खुशी खुशी टोंट, जो भी समझो। तो वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे मुझे कि यह वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। तो इसको ही कहा जाता है ऊंचा से ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो सबको ये बातें याद करनी चाहिए।
बाबा कहते हैं कि हम आपको ही याद करेंगे। ऐसे बाबा को हमने कितने वादे किए, तो यह बातें याद करनी चाहिए कि हमने बाबा को क्या क्या वचन दे दिए। जैसे भक्ति में भी किसी को कुछ हमने कबूल किया और वो कबूल किया हुआ व्रत पूरा नहीं किया, तो आत्मा उसको बहुत डेंजरस मानती है, बुरा मानती है। क्योंकि बाबा कहते जिसके प्रति हमने किया वो संकल्प उस तक पहुँचेगा कब, जब हम वो ईमानदारी से करेंगे। तो यह बातें बाबा कहते याद आनी चाहिए, करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधी आदि को। एक बाप से ही दिल लगानी है मुझे। तो अगर दिल तरफ गई और तरफ गई तो देन याद व्यभिचारी हो जाती है। तो बाप कहते बच्चे मामे कम शरण प्रजा, फिर वहाँ तुम्हें दैवी, बाबा कहते सतयुग के अंदर दैवी संबंधी मिलेंगे, नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। कहते हैं बाबा कि तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कशिश, बाबा करते कोशिश कर और तरफ से बुद्धियों हटा कर। बाबा को भी पता है मुश्किल है हमारे लिए, हम सारा दिन गृहस्थ में रहते हैं, इसलिए बाबा ने क्या शब्द यूज़ किया कि बाबा ने कहा कोशिश करके और तरफ से बुद्धियाँ हटाना। तो हटा कर बाप को याद करना, जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ऐसा नहीं जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाबा ने तो कहा है कि बाबा ने कहा है कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। पर बाबा ने हमको पहले याद किया, हमने बाबा को पहले याद किया, ये देखने की बात है। बाप कहते हैं कि ऐसा अगर हम कर ले तो थोड़ी अपडेट होगी। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। अभी दूसरी पॉइंट सोचेंगे, शिव बाबा भी यहाँ हैं और उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारा बाप से प्रतिज्ञा, तुमने बाप से प्रतिज्ञा की हुई है। बाबा आपसे, मतलब अगर भक्ति मार्ग में आप आए तो हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अपने दिल से पूछते रहो क्या पूछना है। और एक ऐसे का पॉइंट मिल रहा है कि यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं कि लिंक टूटेगी, बाबा ये भी जानते हैं कि लिंक टूटेगी, अखंड सक्सेस नहीं मिलने वाला है। फिर भी बाबा कहते हैं जानते हैं कि मैं बाबा कहते हैं जानते हैं कि लिंक टूट जाएंगी, लेकिन फिर भी याद तो करेंगे, फिर टूटेंगी। बच्चे नंबर वार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छे रीति याद करते रहो तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे। तो इस डिनाइस्टी में आया था बाबा कहते इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। अपने जांच करते रहो, क्या करना है जांच, डायरी मेंटेन करें सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, इसका उसमें नोट करना है अपने चार्ट में। तो फिर पाप समान, बाबा आगे कहते हैं कि विनाशी चीज़ों में अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी उन्नति हो नहीं सकती। तो आज एक होमवर्क और मिलता है कि हमारी बाबा के अलावा बुद्धि जाती तो कहाँ जाती है, तो उसे भी हमको पकड़कर फिर से ठिकाना ज़रूर देना है। तो अव्यभिचारी याद किसे कहेंगे, व्यभिचारी याद किसे कहेंगे, बाबा ने हमको व्याख्या दे दी है। एक की याद में रहना अव्यभिचारी, और दूसरे कोई की याद है तो व्यभिचारी याद है। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। मतलब भगवान को याद करना, भगवान हमने हमको सब कुछ दिया खाना पीना आदि, और हम याद कर रहे किसी और को, ये ठगी हो गई। बाबा हंसते मुस्कुराते कैसे पॉइंट पे मार्क करता है। तो भक्ति भी जब एक शिव बाबा की करते तो अव्यभिचारी, और बाद में वह भी व्यभिचारी भक्ति हो जाती है जब शिव को छोड़कर हम देवी देवताओं में भी फंस जाते हैं। अब तो पांच तत्वों की और भूतों की भी पूजा करने लगे शमशान में। तो एक बाप कितनी कमाल करते हैं जो हम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। उस एक को ही याद करना चाहिए, मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंच से ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है ना, अब तो बाबा मिल गया तो अब कहाँ भक्ति करेंगे। अब तो भक्ति कंप्लीट हो गई है हमारी, क्योंकि तभी तो भगवान मिला है। और बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे।
तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों को याद करते हैं? एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे दुनिया में नहीं। तो नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, ऐसा नहीं जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। एक्चुअली बाबा तो हमसे ज़्यादा करता है, लेकिन वो मान्य नहीं करता। कहता है कि ऐसा नहीं, आप जितना करोगे उतना मैं याद करूँगा। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं खुद के, मतलब और हम पतित पावन है भी नहीं जो भगवान को पतित से पावन बनाएंगे। ना ही बाबा ने कोई पाप किए, तो वो हमको याद क्यों करे। बाबा कहते हैं, बाप ने कोई पाप थोड़ी किए जो बाबा को पाप काटने के लिए आपको याद करना पड़े। बाबा तो पतित पावन है ना, तो हम अपने पाप काटने के लिए उसको याद करते हैं। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ हैं, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं। बाबा कहते लोन लिया हुआ शरीर है शिव बाबा ने ब्रह्मा का। तो बाबा से हमारी की हुई प्रतिज्ञा, बाबा आप तो आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अब हमने कब ये वादा किया था भक्ति में, बाबा को याद है। अपने दिल से पूछते रहो, यह तो जानते हो बुद्धियों की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, ये बाबा जानते हैं कि लिंक ज़रूर टूटेगी, लेकिन फिर से जोड़ना है। गीत है ना कि हमें उन राहों पर चलना है, तो गिरना है और संभलना है फिर से। अब कोशिश करनी है गिरे ही नहीं, संभले संभले चलते रहे। तो बाबा कहते हैं कि लिंक टूटेगी फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी, और ये अखंड चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, जब तक हम संपूर्णता को नहीं प्राप्त करेंगे। संपूर्णता प्राप्त हो गई फिर लिंक नहीं टूटेगी। जैसे दादी को पूछते थे, दादी जानकी को, कि आप बाबा को याद कब करते हो, इतने बिजी रहते हो, आप बाबा को याद कब करते हो। तो दादी का स्पॉन्टेनियस जवाब होता था कि मैं बाबा को भूलती नहीं हूँ तो याद क्यों करूँ। इस जवाब को बहुत बहुत गहनता से आज सोचना है कि बाबा को याद हम क्यों करते हैं, बार बार मेडिटेशन में बैठते क्यों है, दिन रात क्यों नहीं है हमारी लिंक जुड़ी हुई। दादियाँ भी तो हमारी तरह थी, तो उनकी लिंक क्यों कैसे जुट गई। तो कोशिश करनी है हमें, अपने जो भी डाइवर्शंस है, जो भी हमारे बुद्धि को भटकाने वाली चीज़ें हैं, उनको हमने जीतना है। तो बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, अपनी डायरी रखो, अपने चार्ट लिखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया। तो फिर बाप समझाएंगे। बाबा चार्ट के पॉइंट्स भी देते हैं, रोज़ की मुरली में हमको जो जांच करने के पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो सारे चार्ट के पॉइंट है, तो रात में हम उन पॉइंट्स पे चार्ट लिख सकते हैं। तो एक एक हफ्ता ट्राई करना चाहिए। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया। तो फिर बाप समझाएंगे, आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाबा कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है, कदम कदम पर फायदा है, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारी को याद किया, घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रहकर हमको खुद का फायदा करना है, अपना तो एटलीस्ट फायदा करें। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। तो विचारों का सागर मंथन, ये पिछली बार आपको डिटेल में समझाया था एक मुरली में। तो बाबा कहते हैं ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं, मतलब विचारों के अथांग सागर में बुद्धि रूपी मथनी डालकर कौन सा सही कौन सा गलत विचार, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, कौन सा व्यर्थ कौन सा समर्थ विचार है, कौन सा नेसेसरी विचार कौन सा अननेसेसरी विचार है, उसको बाइफरकेट करके हमको जो सही है वो हंस बुद्धि से चुनना है। विचारों के ऊपर और विचार करना है, पुनर्विचार करना है। बाबा की मुरलियाँ पढ़ के फिर से उसमें से कुछ कुछ ऐसे एसेज के लिए टॉपिक्स निकाल कर उस पर अपनी बुद्धि से जो जो सुना है बाबा से
बाबा की याद में उस पर लिखना शुरू करना है। तो ये या फिर बैठना है अपने साथ, खुद के ऊपर वो ज्ञान की पॉइंट कैसे अप्लाई होती है, क्या करना होगा, ये सारी बातें सोचनी है। तो ये सारा सोच के ऊपर भी अच्छी दिशा में फिर से सोचना, इसी को विचार सागर मंथन कहते हैं। तो जो और नए बच्चे जुड़े हैं बाबा की इस मुरली से, वे भी ये चीज़ कर सकते हैं कि जो नए पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो अपने डायरी में पीछे में लिख सकते हैं, वो क्या बोल के या फिर कोई शब्द संग्रह बोलकर। नए नए शब्द बाबा से मिलते रहते हैं हमको। तो बाबा कहते हैं, बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ी और कमाने की चिंता रहती है, दिन रात पैसों के पीछे, माया धंधे आदि के विचार उनको लेते आती है। तो धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, मतलब इतना होता है भरपूर, फिर भी 7 पीढ़ियाँ छोड़ के 8वीं पुश्त कैसे खाए, इसके विचार में तंग है। तो बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा था। बाबा क्या करे, अगर बच्चे नहीं सुधरते, बच्चे नहीं मानते, बच्चे फंसे हुए कौड़ियों के पीछे और अपनी ये वैल्यूएबल संपत्ति के पीछे नहीं है, तो बाबा क्या करे। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा को है ना, पूरे जिंदगी भर बाबा को ये जो बाबा का कमाया हुआ धन है वो बाबा को हो जाता था सफल। लेकिन बाबा ने क्यों हम सबके लिए इन्वेस्ट किया, तो सोचने की बात है। तो इसीलिए बाबा ने सारे प्रश्नों के जवाब अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाए हैं, बाबा और मम्मा ने। इसीलिए तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा धंधा था बाबा का, धक्के आदि खाने की बाबा को दरकार नहीं थी। राजाओं के महलों में जिसके लिए राज दरबार रुकता था, महलों में जिन्हें एंट्री थी, ऐसे रॉयल आत्मा को बाबा ने इस यज्ञ को बनाने के लिए जो निमित्त किया, तो बाबा ने तो उस आत्मा ने, जिसने इतने ठाठ देखे हैं, उस आत्मा ने अपने हाथों से गोबर की उपलियाँ तक बनाई, ताकि बच्चे सुबह गर्म पानी से नहा सके, खाना बन सके। तो बाबा ने उपलियाँ भी बनाई हैं गोबर की। तो पांडव भवन जो बना है, वहाँ की कितनी चीज़ें बाबा के बच्चों ने हाथों से बनाई हैं। तो बाबा ने रोड भी खोदे हैं, बाबा ने मिट्टी भी उठाई है, तो बाबा ने खुद के हाथों से कार्य भी किया है। तो सबके सामने बाबा ने तो एग्जाम्पल सेट किया। फिर अभी इसीलिए बाबा कहते हैं कि धनवान अगर कहते रहे कि हमको फुर्सत नहीं है, तो बाबा क्या करे। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के खाने की दरकार नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, बाबा क्या पूछते थे, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। तो आज पहली बार ब्रह्मा बाबा का वाक्य ऐसे आया है, वरना ब्रह्मा बाबा 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 शब्द यूज़ करके बोलेंगे, लेकिन मैं शब्द नहीं यूज़ करेंगे। आज शब्द आया है, कोई व्यापारी आया था तो आता था तो मैं पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। हिस्ट्री की बात बाबा ने बताई, क्योंकि बाबा तो हीरे का व्यापारी था, जौहरी था। तो बाबा के घर पर, बाबा की दुकान में बहुत सी आत्माएं आती थी। तो बाबा की टेक्निक थी, बाबा मार्केटिंग में बहुत अव्वल थे। तो बाबा उन्हें पूछता था, अगर कस्टमर है तो उसको अलग ढंग से, और फिर अगर एजेंट है तो उनको अलग ढंग से बाबा दिखाता था। प्रेजेंटेशन स्किल भी बाबा में बहुत थी। तो बाबा बहुत स्मार्टली अपना बिजनेस हैंडल करते थे। लेकिन इतना सब छोड़ के हम बच्चों के लिए आए हैं, तो तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप में रखना है। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में आ जाएंगे नहीं, जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होगी, पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे कि ईश्वर की इच्छा, कुछ भी गलत हो गया तो भगवान ने किया, और बुरा किया तो भगवान ने, और अच्छा किया तो फिर भगवान ने, बोलना चाहिए, लेकिन अच्छे की क्रेडिट हम लेते हैं। तो अभी कहते हैं ड्रामा, जो कल्प पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, इसलिए जास्ती करना है अगर दूसरे कल्प में तो अभी कर लो। समझा, तो ये भी हम एंगल ले सकते हैं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा रूहानी रूहानी अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, क्योंकि नाइट क्लास था। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह,
वह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वहाँ। धारणा है आज की मुरली से कि बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। भ्रमरी बनकर हमें भूं भूं कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवता बनाना है, देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को भी बचाना है। वरदान, अच्छा वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना है ना, और हर कदम में विशेषता का अनुभव। एक्सप्लेनेशन है, हर बच्चे में अपनी अपनी स्पेशलिटी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से कैसा होगा, भिन्न होगा। वो हर एक चीज़ अपने एंगल से अपने ढंग से विशेष ही करेंगे। अगर झाड़ू भी निकालेंगे तो उनका झाड़ू निकालने का तरीका भी विशेष होगा। तो हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्मा है, मतलब हर एक आत्मा सेम है, ये तो हमको दृष्टिकोण रखना है, लेकिन अंदर में रिस्पेक्ट सबके लिए हो कि ये विशेष आत्माएं हैं। तो लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, लेकिन विशेष कार्य भी होने चाहिए। उनको उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार है। हर कदम में हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। बहुत सुंदर ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि समथिंग स्पेशल, कि यह स्नेह के भंडार है, यह स्नेह के भंडार है। इनके हर कदम में हर नज़र में स्नेह अनुभव हो रही है, तो हमारी हर नज़र ऐसी हो पावरफुल, यही तो विशेषता है। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कयामत सॉरी बाबा कहते हैं, सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों की कयामत करनी है हमको। सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। बहुत ही उम्दा यूनिक ऐसा स्लोगन है। सृष्टि की कयामत के पहले मतलब परिवर्तन के पहले अपनी कमियों का और कमजोरियों का कयामत या परिवर्तन कर लेना है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम